तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल क्वांटोमैटिक्स में। आज हम नंबर सिस्टम के क्लास नंबर 8 में होंगे। डिविजिबिलिटी के बेसिक फंडामेंटल को सीखेंगे आज। जैसा कि मैंने कहा, बेसिक। कोई एक नंबर को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि वो नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हम डिविजिबिलिटी पे बात करेंगे और डिविजिबिलिटी के रूल को सीखेंगे तो ये हमें एक बड़ा काम आने वाला है हमारे कैलकुलेशन में भी, और कई सारे क्वेश्चंस तो डायरेक्टली इस पे भी आते हैं। एक नंबर उठा करके दे दिया और उसमें से एक या दो डिजिट गायब कर दिया और आपको पूछा गया कि ये नंबर अगर 8 से डिविजिबल होना होगा तो जो डिजिट गायब किए हैं वो डिजिट का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। क्लियर? बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे। तो शुभारंभ करते हैं आज के क्लास का कि सपोज करो n कोई एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, और हमें जानना है कि ये n 2 से कब डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है? जब उस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो या तो 0 होगा या कोई इवन नंबर होगा। हाँ या ना? तो उसी चीज को मैंने लिख दिया कि कोई भी नंबर हो n, मैंने एक वेरिएबल टर्म यूज किया क्योंकि काफी सारे नंबर आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। को आपको ये पता चलेगा कब कि ये जो n है, जो नंबर है, वो 2 से डिविजिबल कब होगा, जब उस नंबर का यूनिट डिजिट पे आप पाएंगे कि 0 है या कोई इवन नंबर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें तो सपोज करो मैं कहता हूँ 54870। आप इस नंबर को चेक करके देख लो, ये नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। रीजन क्या है? लिटरली हमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। रीजन ये है कि इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 0 है। इस 0 के बदले हम यहाँ पे अगर कोई और इवन नंबर रखने लगे, जैसे 6 रख दिया हमने, तो 6 चूंकि एक इवन नंबर है और इस वजह से ये पूरा जो नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। आओ अब प्रोसीड करते हैं कि 3 से डिविजिबल कब होगा, ये कैसे प्रेडिक्ट करें नंबर को देख करके। तो आपको कुछ नहीं करना है, उस नंबर का जितना भी डिजिट है उस डिजिट का आप सम निकाल लो। दैट मीन्स डिजिटल सम निकाल लो। आप अगर ये पाते हैं कि वो जो डिजिटल सम है वो 3 से डिविजिबल है, डिजिटल सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। जैसे अगर मैं उठा करके इसी नंबर को चेक करना चाहूँ कि ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो डिजिटल सम दैट मीन्स 5 + 4 + 8 + 7 + 6, 5 + 4 9 + 8 17 + 7 24 + 6 30। तो इस पर्टिकुलर नंबर का जो डिजिटल सम है वो 30 है। अब बस इस छोटे नंबर को आपको देखना है, इस डिजिटल सम को देखना है, क्या ये डिजिटल सम दैट इज 30 3 से डिविजिबल है। अगर ये डिजिटल सम 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। चूंकि आप जानते हैं 30 3 10 या 30, तो ये डिजिटल सम डिविजिबल है 3 से, दैट मीन्स ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। आओ बात करें अगर 4 का। 2 के लिए हम यूनिट डिजिट यानी कि सिर्फ लास्ट का एक डिजिट देखते हैं, 4 के लिए हम लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे और इस पर एक पैटर्न भी जनरेट होगी 4 के लिए, 8 के लिए, 16 के लिए, और उसे भी सीखेंगे हम। क्या देखेंगे कि अगर किसी पर्टिकुलर नंबर n को 4 से डिविजिबल होना होगा तो उसका आखिरी का 2 डिजिट देखेंगे। सपोज करो मैं कहता हूं एक नंबर एग्जांपल के तौर पे 574864। 574864 ये एक नंबर है और हमें ये पता करना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बनते हैं, लास्ट के 2 डिजिट से बना क्या, 64। कुछ नहीं करना, आपको बस 64 को चेक करना है कि क्या ये 64 4 से डिविजिबल है। 64 चूंकि 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। और सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो ही 4 से डिविजिबल होगा, वो इंटायर नंबर ऐसा नहीं है। अगर मैं नंबर कुछ इस तरह का लूं जैसे 8100, इस नंबर को अगर आप चेक करें रूल के अनुसार तो आप पाएंगे कि ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट ऑफ n मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, जैसा कि ये था, और इन द फॉर्म 00। अगर लास्ट का 2 डिजिट 00 है तो भी आप समझ लो कि वो नंबर 4 से डिविजिबल होने वाला है। आओ चलते हैं 5 के रूल में।
5 ये कहता है कि मैं उस नंबर को डिवाइड कर पाऊंगा जिस नंबर का यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या तो 5 होगा। बस इतनी सी बात है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं अगर लिखूं नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 5 है, यानी कि इस नंबर को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल हो जाएगा। अगर मैं कहूं क्या ये 5 से डिविजिबल होगा, तो नहीं हो सकता है। 6 और 7 को मैं अभी छोड़ के चलता हूं और मुझे याद रहेगा क्यों छोड़ के चल रहा हूं, इसके पीछे भी रीजन है। अब आते हैं आगे 8 पे। जो रूल 2 के लिए है, जो रूल 4 के लिए है, उसी जैसा रूल 8 के लिए भी होगा, और ये पैटर्न मैं समझाऊंगा। 2 के लिए देखते हैं सिर्फ आखिरी के एक डिजिट को, 4 के लिए देखेंगे आखिरी के 2 डिजिट को, 8 के लिए देखेंगे आखिरी के 3 डिजिट को। अगर अब आप इसी नंबर को चेक करना चाहें कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको क्या करना है, द नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लास्ट 3 डिजिट। कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल तब होता है जब आप आखिरी के 3 डिजिट को चेक करते हैं और पाते हैं ये कि आखिरी का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है या 000 है। आप इस नंबर को चेक करेंगे अगर कि 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको बस इस 3 नंबर को कार्व्ड आउट करके एक नंबर जो दिख रहा है 864, इस पे चेक करना है। 864 8 से डिविजिबल है, 8 1 जा 8, 0 64, 8 8 जा 64, यानी कि ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? चेक करें। आखिरी का 3 डिजिट है 100, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 2 ना 20 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। बट तब क्या हो अगर हम 81,000 लिख दें 8100 के बजाय, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। आप चेक करके भी देख सकते हैं। क्यों? आपका रूल कहता है कि आखिरी का 3 डिजिट सिर्फ 8 से डिविजिबल हो तो ही वो इंटायर नंबर 8 से डिविजिबल होता है, ऐसा तो नहीं है ना। इस फॉर्म में भी अगर होगा तो भी 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर? क्या रूल है भाई 9 का? जैसा रूल है 3 का वही रूल है 9 का। 3 के लिए भी हम डिजिटल सम निकालते हैं, 9 के लिए भी हम डिजिटल सम ही निकालेंगे। और वो डिजिटल सम अगर 9 से डिविजिबल हो तो हमें यह समझना होगा कि वो इंटायर नंबर 9 से डिविजिबल है। क्लियर? सपोज करो मैं इस नंबर को अगर चेक करना चाहूं क्या ये 9 से डिविजिबल है, तो 2 + 4 6 + 5, 6 + 5 इज 11, 11 9 से डिविजिबल नहीं है। डिजिटल सम डिविजिबल नहीं है 9 से, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। आओ इस नंबर को अगर चेक करें, ये नंबर का जो डिजिटल सम है वो 30 है। 30 चूंकि 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर आप चेक करोगे तो पाओगे डिवाइड करके लिटरली कि ये 3 से डिविजिबल है, बट 9 से डिविजिबल नहीं हो सकता। आ रही है बातें समझ में? यहाँ पे हमने 6 और 7 को छोड़ दिया था, 9 तक पहुँचे। 10 और 11 का देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं बाकी तमाम नंबरों का। जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, ये बेसिक है। बाकी तमाम नंबर जैसे 12 से डिविजिबल होगा या नहीं, कैसे चेक करेंगे कोई नंबर 14 से, 15 से, 16 से, 18 से, 20 से, किसी भी नंबर से डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो आप खुद से आविष्कार, इजाद समझ सकते हैं। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। अब बारी है कि कोई नंबर n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो कैसे पता चलेगा कि 10 से डिविजिबल हो सकता है? बहुत मामूली सा चीज़ है। 5 भी जितना सिंपल है 10 भी उतना ही सिंपल है। बस 5 का डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट डिजिट पे ना सिर्फ 0 चाहिए बल्कि 5 से भी काम चल सकता है। बट 10 का डिविजिबिलिटी जो रूल है उसमें आपको लास्ट का डिजिट देखना है कि 0 है या नहीं है। बहुत मामूली सा बात कर रहा हूँ आज के क्लास में मैं, क्योंकि बेसिक इन चीज़ों को भी लेके मैं साथ ही साथ चलना चाहता हूँ। नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा है, बट मैं वहाँ तक पहुँचने से पहले भले ही मैं इन चीज़ों का नंबर सिस्टम नाम रख चुका हूँ, बट ये बेसिक्स है। आप बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं। इनको सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, मज़ा भी आएगा, और जो भी चीज़ें भूलाई बिसरी हुई है उन चीज़ों से भी हम निजात पा जाएंगे। ठीक है? जब भी कोई नंबर का यूनिट डिजिट लास्ट का डिजिट 0 है तो आप बेधड़क कह सकते हैं वो नंबर 10 से डिविजिबल तो ऑब्वियस होगा। आइए अब बात करते हैं कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसको मैं पहले एक वेरिएबल के टर्म में लिखता हूं। सपोज करो ABCDEF और G, ये कोई 7 डिजिट का नंबर है। ठीक है?
यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें चाहे यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें, कोई बात नहीं, मगर अगर आप प्लेस वैल्यू देंगे, अगर आप इधर से काउंट करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7th प्लेस पे है। यानी कि A, C, E और G ये सारे नंबर जो, ये सारे डिजिट जो है, सॉरी, ये सारे डिजिट जो है वो ऑड प्लेस पे है। कौन कौन? A, C, E एंड G। और बचा B, D और F, ये सारे डिजिट इवन प्लेस पे है। तो आप पहले इनको फिल्टर आउट कर लो कि कौन कौन से डिजिट इस नंबर के, जिस नंबर को चेक करना है, वो ऑड प्लेस पे हैं और कौन कौन से डिजिट इवन प्लेस पे हैं। इन सारे डिजिट का आप सम निकाल लो, यानी कि A प्लस C प्लस E प्लस G, और सपोज करो इसका सम होता है M। सिमिलरली आप इवन प्लेस के डिजिट का भी सम निकाल लो, दैट मीन्स B प्लस D प्लस F, और सपोज करो कि इसका सम होता है N। अब फाइनली आपको चेक करना है कि M का और N का, दैट मीन्स ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम, इवन प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम, इन दोनों सम का जो डिफरेंस है M माइनस N जो है, मैं M टिल्डे लिख रहा हूँ, M माइनस N नहीं लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि N बड़ा भी हो सकता है कभी कभी। एग्जैक्टली हमें M और N का डिफरेंस चाहिए। अगर ये डिफरेंस 0, 11, 22, 33, दैट मीन्स क्या, इधर 0 और मल्टीपल ऑफ 11 होते हैं ना। बड़ा लंबा चला गया, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे। तो आपको समझना होगा कि ये पूरा जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। मैं रिपीट कर रहा हूं, लिख दिया मैंने स्टेटमेंट में भी कि इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ इज इधर 0 और मल्टीपल ऑफ 11, द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 11। आओ एग्जाम्पल एक आध लेके देख लेते हैं ताकि आपका भी मन से वो डर हट जाए कि इतना कुछ क्यों करना है, ठीक है। और वाकई में और भी रूल है, बट बेसिकली ये सीख के आगे बढ़ते हैं, फिर अगले पड़ाव में देखेंगे और भी क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है। ये दो नंबर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा आपके सामने, और हमें चेक करना है कि ये दोनों के दोनों नंबर क्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उसका सम निकालना है, और सिमिलरली इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उसका सम निकालना है। तो ऑड प्लेस के डिजिट का सम कितना हो जाएगा, 5 + 6 11 + 4, 11 + 4 इज 15। इवन प्लेसेस पे 4 + 8 12 + 3, यानी कि ऑड प्लेस का जो डिजिट का सम है वो भी है 15। अब आपको देखना है इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है 0, यानी कि आप चेक करके डिवीज़न करके आप देख सकते हैं ये नंबर 11 से डिविजिबल है। आओ इसको चेक करते हैं। डिजिट एट ऑड प्लेसेस का सम क्या है भाई, तो 9 और 9 18 + 8 दैट इज 26, और डिजिट एट इवन प्लेसेस दैट इज 8 + 7, तो इसका जो सम है वो है 15। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 26 को 15 से घटाएंगे तो जो डिफरेंस है वो है 11 है, यानी कि 11 का मल्टीपल है, ऑब्वियस है, यानी कि ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है। क्लियर। अब बीच में मैंने एक चीज़ कही थी आपसे कि एक पैटर्न भी बनता है, उस पैटर्न पे बात कर लेते हैं, फिर चीज़ों को और आगे अच्छे से एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, ठीक है। चलो, 2, 4, 8, 16, 2 कैन बी रिटन एज 2 का पावर 1, 4 कैन बी रिटन एज 2 का पावर 2, 8 कैन बी रिटन एज 2 का पावर 3 एंड 16 कैन बी रिटन एज 2 का पावर 4। इसी पैटर्न का मैं बात कर रहा था। जब आप चेक करते हैं कि कोई नंबर n, सपोज करो मैं लिखता हूँ 7 8 3 2 6 4, सपोज करो 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप पावर में देखो कितना लिखा हुआ है 1, यानी कि आप सिर्फ यूनिट डिजिट लास्ट से एक डिजिट चेक करते हैं, और बाकी जो रूल कहता है कि वो डिजिट इवन या 0 होना चाहिए। अब 4 के लिए आप चाहे भी तो भूल नहीं सकते, क्योंकि 4 इसी बेस के पावर में 2 लिखने से आता है। तो 4 के लिए क्या रूल होगा भाई, 2 के लिए लास्ट का एक डिजिट देखेंगे, 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे।
आ रही है बात समझ में? रूल वही, 4 से डिविजिबल होना चाहिए या 0 0 के फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी का भी तो वही रूल है, गौर करो, लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, यानी कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 4 6 8, या 0 होना चाहिए, एक सिंगल 0। तो 4 के लिए 2 डिजिट चेक करेंगे और वो दोनों डिजिट से बना हुआ नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए या 0 0 होना चाहिए। जो 2 का काम है उसी को रिपीट करना है। 8, आपका 8 बनता है इसी बेस का पावर 3 लिखने पे, यानी कि 8 से डिविजिबिलिटी जब चेक करेंगे तो लास्ट का 3 डिजिट को देखेंगे कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो 0 0 0 है क्या? क्लियर? तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली जब हम 16 से चेक करना चाहेंगे कि वो नंबर 16 से डिविजिबल है या नहीं, तो 16 का मतलब उसी बेस 2 का पावर 4, यानी कि 16 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम आखिरी का 4 डिजिट को चेक करेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल रख के भी मैं दिखाऊंगा आपको। यही सेम चीज देखो 5 के लिए भी आप दोहरा सकते हो। 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125। तो मैंने क्या कहा, 5 इज 5 का पावर 1, 25 इज 5 का पावर 2, 125 इज 5 का पावर 3। इवन आप यहीं पे क्यों रुकेंगे, जब जितना दूर आप एग्जाम्पल के तौर पे क्लियरिटी के साथ देख सकते हैं, आप बढ़ो ना आगे। यानी कि जो रूल है 5 का वही रूल है 25 का, वही रूल है 125 का, वही रूल है 625 का। सपोज करो मैं कोई नंबर लेता हूँ, अब की बारी m, और 624125 ये मैंने नंबर लिया। 5 के लिए आप क्या चेक करते हो, लास्ट का एक डिजिट, लास्ट का एक डिजिट 0 है या 5 है, तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 25 के लिए आप चेक क्या करोगे, लास्ट का 2 डिजिट। अगर लास्ट का 2 डिजिट 25 से डिविजिबल है या 0 0 है, तो 25 से डिविजिबल हो जाएगा। 125 5 का पावर 3, यानी कि आखिरी का 3 डिजिट आप चेक करोगे कि क्या वो 125 से डिविजिबल है, क्लियर, या 0 0 0 होना चाहिए। एम आई क्लियर? 625 5 का पावर 4, यानी कि लास्ट का आप 4 डिजिट देखोगे अब की बार। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस पैटर्न को समझने से क्या होगा कि आप एक तो जब 5 के मदद से ही हो रहा है, जब 2 के मदद से ही हो रहा है, तो ये चीज क्लियर हो गया। दूसरा, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में काम आएगा ऐसा नहीं है, कहीं भी यूज कर सकते हैं आप। क्या कि रिमाइंडर पता करने में भी आप ये जो डिविजिबिलिटी का रूल यूज कर रहे हैं ना, उसका यूज कर सकते हैं। सपोज करो मैंने एक नंबर लिया 8345 और मैं चाहता हूं कि ये नंबर को जब 8 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। ऑब्वियस है कि अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो डिविजिबल है वो नंबर कंप्लीटली, और अगर डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर क्या है। तो रिमाइंडर पता करने के लिए भी आपको ये पूरा का पूरा नंबर ज़रूरी नहीं है कि आप डिवाइड करें। अभी तो मैंने छोटा नंबर लिखा है, मान के चलो कि अगर नंबर को मैं बड़ा भी कर दूं, इतना बड़ा कर दूं, और बड़ा कर सकता हूँ 834526। क्या पता करना है कि 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने क्या कहा, जरूरी नहीं है कि रिमाइंडर भी पता करने के लिए आपको पूरा नंबर डिवाइड करना पड़े। आप बस ये देखो कि 8 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है। 8 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि ये जो 526 है ना, लास्ट का 3 डिजिट, वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर डिविजिबल है तो है, रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर डिविजिबल नहीं है तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर इस पूरे नंबर को 8 से डिवाइड करने से भी आता है, आएगा। आओ बात को समझते हैं। मान लो मुझे रिमाइंडर पता करना है और मैं सिर्फ आखिरी का 3 डिजिट को लेके 8 से डिवाइड करता हूँ। चलो चेक कर लेते हैं। तो 8 6 48, 4, 8 5 40, रिमाइंडर इज 6। तो मुझे ये पता चला कि इस पूरे नंबर को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आने वाला है 6। क्या मैंने पूरे नंबर को डिवाइड किया? नहीं, मैंने आखिरी के 3 डिजिट को यूज़ किया, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी का रूल कहता है। अब आओ इस चीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं कि अगर मुझे डाउट है तो मैं पूरे नंबर को उठाता हूँ पहले। 834526, 8 1 जा 8, 3 डिवाइड नहीं होगा 0, 8 4 32, रिमाइंडर 2, 5 8 दिया 24,
रिमाइंडर 1 2 8 1 8, रिमाइंडर 4 6 8 5 40। तो सिर्फ और सिर्फ आपका मेहनत बढ़ा, रिमाइंडर तो अभी भी वही आया ना। तो सिर्फ ये 2 4 6 8 16 5 25 125 625 के लिए नहीं है, किसी भी नंबर के लिए जिसका आप डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, उस डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड होकर के भी आप कर सकते हैं। एम आई क्लियर? कोई भी नंबर उठा लो, मान लो मैं कहता हूँ 8 1 3 5 6, और मैं चाहता हूँ कि इस नंबर को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो भाई मुझे पूरा नंबर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आखिरी का जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट, वो डिवाइड होना चाहिए, और डिवाइड नहीं होगा तो वही रिमाइंडर होगा। तो सिर्फ 6 को पकड़ के डिवाइड करो, 5 1 जा 5। रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है यूनिट डिजिट को डिवाइड करके, क्योंकि यूनिट डिजिट ही बेस्ड है 5 का डिविजिबिलिटी रूल। तो इस पूरे नंबर को भी डिवाइड करोगे 5 से तो 1 ही रिमाइंडर आएगा। एम आई क्लियर? बढ़े आगे। जाते जाते मैं 4 क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि ईजी है और मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, आप उसको ट्राई करना, ठीक है। इरेज करता हूँ, क्वेश्चन रखता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे, आगे के कुछ और कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे, ठीक है। चलो, तो ये 4 क्वेश्चन रखा मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर बेस्ड ऑन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट वी हैव लर्न। पहला क्वेश्चन कहता है कि आपको चेक करना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है 16 से डिविजिबल है या नहीं है। 16 मतलब 2 का पावर 4, यानी कि 2 का ही रूल फॉर द लास्ट 4 डिजिट आपको यूज करके देखना है। आंसर है इसका यस, आप चेक करके देख लो। चेक दिस इज डिविजिबल बाय 125 और नॉट। 125 मतलब 5 का क्यूब, यानी कि 5 का ही रूल है बट क्यूब, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट पे चेक करना है। तो इसका भी आंसर है यस। What will be the remainder when this particular number is divided by 8? तो 8 का क्या रूल है भाई, आप लास्ट के 3 डिजिट को देखते हैं, तो रिमाइंडर के लिए भी 3 डिजिट को ही देखिए, यानी कि सिर्फ 789 को 8 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा, ट्रस्ट मी वही रिमाइंडर आएगा इस पूरे नंबर को 8 से डिवाइड करोगे तब पर भी। What will be the remainder when this particular number is divided by 125? 125 में क्या करते हैं, लास्ट का 3 डिजिट को देखते हैं, तो लास्ट का 3 डिजिट को चेक करो और देखो कि रिमाइंडर क्या आएगा। जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर आएगा, इस पूरे इंटायर नंबर को भी 125 से डिवाइड करोगे तब भी। क्लियर? अब बात करने का समय आ गया है कि जो नंबर हमने छोड़ रखा है 6 7 और एनी नंबर आफ्टर 11। हमने बेसिक में क्या क्या सीखा, 2 3 4 5 6 7 स्किप कर दिया, 8 9 10 11, यानी कि ये 6 7 और 12 के बाद के सारे नंबर के पीछे डिविजिबिलिटी रूल का क्या माजरा है, इस चीज़ पे बात करेंगे। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। हमने डिविजिबिलिटी रूल ऐसे चीज़ों का स्किप कर रखा है जिन चीज़ों को अब हमें 2 कैटेगरी में बांटना है। पहले कैटेगरी में कौन आएगा, 6 आएगा, 12 14 15 एटसेट्रा। और सेकेंड कैटेगरी में आएंगे आपका 7 11 हो ही चुका है, 13 17 19 एटसेट्रा। दैट मीन्स मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जिसका जिसका हमने डिविजिबिलिटी रूल छोड़ रखा था, जैसे 6 का छोड़ रखा था, 7 का छोड़ रखा था, 12 या 12 के बाद का कोई भी नंबर, बट सीखने में आसानी हो इसके लिए हम इसे 2 कैटेगरी में बांट देंगे। पहला कैटेगरी में देखो, मैंने 6 को तो रखा बट 7 को नहीं रखा, क्योंकि मैं पहला कैटेगरी में सिर्फ कॉम्पोजिट नंबर को रखना चाहता हूँ। और दूसरे कैटेगरी में देखो, जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे को मैंने रखा है, इसलिए 7 को मैंने यहां पे रखा है। तो आज के क्लास में सिर्फ कॉम्पोजिट के डिविजिबिलिटी को देखेंगे, इसको नेक्स्ट सीरीज में लाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में, वीडियो में। क्यों? क्योंकि क्लास ऐसे भी बहुत लंबा होने वाला है, हो भी चुका है, ठीक है। और आप तो सपोर्ट करोगे नहीं, करते भी नहीं हो। YouTube भी सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि मेरा वीडियो लंबा होता है। YouTube का एल्गोरिदम मैंने सुना है कुछ ऐसा है कि छोटे वीडियो को YouTube ज़्यादा सपोर्ट करता है। बट मेरा अल्टीमेट टारगेट है, चाहे आप सपोर्ट करो ना करो, कि आपके काम की चीज़ों को रखा जाए। तो आपके काम की चीज़ों को रखने के चक्कर में वीडियो लंबा तो बन ही पड़ेगा। YouTube सपोर्ट करे ना करे, आप सपोर्ट करो ना करो, फिलहाल तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी ना कभी
आपको मेरे मेहनत पे तरस जरूर आएगा। ठीक है, चलो तो आज हम कवर करेंगे कॉम्पोजिट नंबर को। इसको आज के क्लास में स्किप करते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑकली डिवीजन एल्गोरिदम, अगर मैं एक बात अभी फिलहाल मैं टेक्निकली हो सकता है कुछ चीज़ लिखूं या बोलूं, मैं आपको वो एक्सप्लेन भी करके दूंगा, मगर वो डिवीजन एल्गोरिदम कहता है कि इफ ए नंबर x is divisible by 2 or more than 2 co-prime numbers, then x is also divisible by their products। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई कॉम्पोजिट नंबर को आप उठा करके देखेंगे तो ये भी एक एल्गोरिदम है कि हर कॉम्पोजिट नंबर को एक यूनिक फैक्टराइजेशन में आप लिख सकते हैं जहां पे उसका फैक्टर को प्राइम होगा, हर एक नंबर को। अभी छोटा छोटा नंबर है इसलिए 2 ही प्राइम फैक्टर बन रहे हैं, बड़ा नंबर होगा तो 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर बनेंगे। बट लॉजिक इज कि आप कोई नंबर x है, आप चेक करना चाहते हैं, चेक करना छोड़ो, अगर वो x 2 या 2 से अधिक को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो उन तमाम को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। इसी चीज को एक अलग अंदाज में करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी चीज को लिखा है मैंने, ठीक है, बस अलग अंदाज में कि लेट n कोई नंबर है जिसको आप a और b के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर कि ना a और b आपस में को प्राइम है। और अब कोई भी नंबर उठा लो, ये n से डिविजिबल तभी होगा जब ये नंबर खुद a से और b से भी डिविजिबल होगा। एनी नंबर q इज डिविजिबल बाई n, कोई नंबर q n से तभी डिविजिबल होगा जब ये q a b या और भी 2, मैंने बस लिखा है 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, इन तमाम को प्राइम नंबर से भी डिविजिबल हो। यानी कि आओ अगर 6 का बात करें, मुझे चेक करना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, यही तो माजरा है। तो आप क्या करो, इस 6 को क्या क्या 2 प्राइम को प्राइम फैक्टर में आप लिख सकते हैं। कोई भी नंबर को 2 को प्राइम नंबर के फैक्टर में लिखा ही जा सकता है अगर वो नंबर कॉम्पोजिट है, 2 एंड 3। तो आप इस नंबर को 6 से चेक कराने का कोई और रूल मत खोजो। आप ऑब्वियसली जानते हो कि ये नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा अकॉर्डिंग टू दिस और दिस जब ये नंबर 2 से एंड 3 से डिविजिबल होगा। अब आप खुद सोचो, 2 का डिविजिबिलिटी का रूल आप जानते हो, 3 का डिविजिबिलिटी का रूल भी आप जानते हो। तो अगर आप चेक करके ये पाएंगे कि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली इनका प्रोडक्ट जो है 6 उससे भी डिविजिबल होगा। ये दोनों जो स्टेटमेंट मैंने लिखा इसी बात को कहता है। तो क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है? क्या करेंगे चेक करने के लिए? 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, को प्राइम नंबर, ठीक है, 2 या मोर देन 2 बन सकता है। चेक करो ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। हाँ, यूनिट डिजिट 2 है, 2 से डिविजिबल है। 3 से है कि नहीं चेक कर लो। 8 2 10 प्लस 1 11 और 7 18 और 2 20, ये 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 से हो रहा है, यानी कि ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। सपोज करो अब मैं नंबर को 1872 कर देता हूँ और मुझे चेक करना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। 6 को 2 को प्राइम नंबर के फैक्टर में लिख देंगे, दैट इज 2 एंड 3, और चेक करेंगे 2 से डिविजिबिलिटी और 3 से डिविजिबिलिटी। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? हाँ जी, यूनिट डिजिट में 2 है। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? चेक करो ज़रा। 8 और 2 10, 7 17 और 1 18। डिजिटल सम है 18 जो डिजिटल सम है वो डिविजिबल है 3 से, यानी कि एंटायर नंबर 3 से डिविजिबल है। दैट मीन्स ये नंबर ना सिर्फ 2 से डिविजिबल है बल्कि 3 से भी डिविजिबल है, और 2 और 3 का जो प्रोडक्ट है 6 उससे भी डिविजिबल होगा, यही कह रहा है। सपोज करो कोई भी नंबर है n, आपको चेक करना है 45 से डिविजिबल है या नहीं। सारा कुछ माजरा खुला हुआ है, आप 45 से चेक करने का कोई रूल मत खोजो। आप क्या करो, इसको किस किस को प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं आप। 5 × 9 45, आप चेक करना जानते हो 5 से डिविजिबल है या नहीं।
आप चेक करना जानते हो 9 से डिविजिबल है या नहीं। अगर आप पाते हो कि ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है और ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है तो ऑब्वियसली ये नंबर 45 से भी डिविजिबल होगा। सपोज करो आप चेक करना चाहते हो कि कोई नंबर है m, वो 72 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, क्या करेंगे, 72 को 8 इंटू 9 कर सकते हैं। आप m को चेक कर सकते हैं ना कि 8 से डिविजिबल होगा या नहीं, चेक कर सकते हैं 9 से डिविजिबल होगा या नहीं। अगर ये m 8 से भी डिविजिबल है एंड 9 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 72 उससे भी डिविजिबल होगा। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस उठा के करते हैं और आज के क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, और एंड में एक बोनस चीज़ जिसे आप बहुत सारे एग्जाम में पाते होंगे, अलग अलग रूप में आता है और उसको करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका, तो एंड तक ज़रूर बने रहें। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आज के क्लास का आपके स्क्रीन के ऊपर आपको चेक करना है 517, बीच में एक डिजिट गायब है जिसको स्टार से रिप्रेजेंट किया है 324। ये नंबर चेक क्या करना है, बोला ही हुआ है कि ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर इन प्लेस ऑफ स्टार क्या हो सकता है, तो फटाफट से बोलो 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, डिजिटल सम। तो जो जो डिजिट आपको कम से कम पता है उसका डिजिटल सम तो निकालो। 5 1 6 और 7 13 प्लस 3 16 और 4 20 और 2 22, यानी कि जो नंबर आपको ऑलरेडी डिजिट दिख रहा है उसका सम है 22, यानी कि उसमें स्टार एक ऐसा छोटा सा डिजिट कोशिश करना है आपको लेने का कि इसका जो सम आए वो 3 से डिविजिबल हो जाए। यही तो रूल है, डिजिटल सम शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो 3 का टेबल में जाओ, 22 से जस्ट ऊपर तक जाना है आपको, क्योंकि 22 तो ऑलरेडी सम आ ही चुका है, 22 से थोड़ा और ऊपर जाना है। तो 3 8 जा 24 होता है, यानी आपको डिजिटल सम को 24 बनाना है, तो स्टार को कितना लेना है 2। सो 2 इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आओ फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। मैं थोड़ा सा स्पीड भाग रहा हूँ, मुझे पता है कि आप कैच कर लोगे क्योंकि चीज़ों को आप समझ चुके हो। इफ़ द नंबर 5 स्टार 2 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 6, ये नंबर 6 से डिविजिबल है, देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ स्टार। ठीक है, 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप 6 को स्प्लिट कर देते हो 2 को प्राइम नंबर में, तो ये नंबर अनडाउटेडली 2 से डिविजिबल तो है, इसका टेंशन नहीं है। आपको इस नंबर को एक्चुअली 3 से डिविजिबल करना है। 3 से डिविजिबल मतलब सेम वही क्वेश्चन, जो डिजिट आपको पता है उसका तो सम निकाल लो, 5 और 2 7, यानी कि 7 में स्टार का एक ऐसा वैल्यू लेना है ताकि जो सम आए वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 3 का टेबल में नेक्स्ट नंबर 7 के बाद जो आता है वो 9 आता है, यानी कि यहाँ भी स्टार का वैल्यू आपको 2 लेना चाहिए। क्लियर? ऑप्शन नंबर 3। आते हैं फटाफट से थर्ड क्वेश्चन में। एक नंबर दी हुई है 97215 स्टार 6 और कह रहा है कि ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है। आपको सेम वही काम करना है, स्टार के बदले क्या छोटा से छोटा डिजिट हो सकता है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल के अकॉर्डिंग हमें 9 2 5 और 6 ये ऑड प्लेस के डिजिट है, इनका सम निकालो। 9 और 2 11 और 5 16 और 6 22 और इवन प्लेस में है 7 1 और स्टार, दैट मीन्स 8 प्लस स्टार। ये है आपका इवन प्लेस के डिजिट का सम, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो 22 माइनस 8 इज 14 माइनस स्टार। तो स्टार का वैल्यू कुछ ऐसा रखना है कि या तो ये नंबर पूरा 0 हो जाए या तो 11 या 11 का मल्टीपल हो जाए। तो आप खुद सोचो, स्टार का वैल्यू कुछ ऐसा रखना है कि अगर पूरा रिजल्ट को 0 करना है तो स्टार को 14 होना पड़ेगा। एक डिजिट 14 तो नहीं हो सकता, 14 एक 2 डिजिट का नंबर बन गया। तो स्टार के बदले आप 3 ले सकते हो, ताकि क्या होगा 14 माइनस स्टार, स्टार का वैल्यू अगर 3 है तो रिजल्ट आएगा 11। और अगर ऑड प्लेस के डिजिट का सम और इवन प्लेस के डिजिट का सम का डिफरेंस 11 आ रहा है तो क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा? होगा ना, यानी कि स्टार के बदले आपको 3 लेना होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आओ फटाफट से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 4 8 6 4
इंटू 9p2 इज डिविजिबल बाई 12। ये जो पूरा प्रोडक्ट है ये 12 से डिविजिबल है। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ p, तो p एक अननोन है, उसका वैल्यू निकालना है। तो 12 से डिविजिबिलिटी के लिए आप करोगे क्या, 12 चूंकि 11 के बाद वाला कॉम्पोजिट नंबर है तो उसको स्प्लिट करो, दो या दो से ज़्यादा प्राइम को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब 3 इंटू 4 में इस पूरे को या उसके रिजल्ट को नहीं देखना है, आप एक चीज़ कर देखो कि ये जो नंबर है ऑलरेडी ये 4 से डिविजिबल है। क्यों मैंने ऐसा कहा, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप लास्ट का 2 डिजिट देखते हो। तो 4 का तो टेंशन खत्म हो गया, 4 को खा जाएगा यही नंबर, बचा 3 से ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर भी अगर 4 एज वेल एज 3 से डिविजिबल हो तब तो कोई टेंशन ही नहीं था। आप चेक करके देख सकते हो ये नंबर सिर्फ 4 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 64 है, 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 8 4 12 और 10 22 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये सम 21 आता ना तब p के जगह पे कुछ भी रख दो 0 to 9, वो 12 से डिविजिबल हो जाता है। बट अभी हमारे पास काम क्या बचा है, इसमें चेक करना है कि p का कौन सा वैल्यू पे 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 3 से डिविजिबिलिटी मतलब 9 और 2 11 इज द सम, प्लस p का एक ऐसा वैल्यू रखना है कि जिसका सम जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 3 का टेबल में नेक्स्ट नंबर आता है 12 11 के बाद, तो p का वैल्यू होना चाहिए 1, मिनिमम 1 भी रखेंगे p का वैल्यू, तो इसका और इसका प्रोडक्ट 12 से डिविजिबल हो जाएगा ना। टेंशन क्या है, 4864 इंटू 912 12 से डिविजिबल, दैट मीन्स 3 इंटू 4 से, तो 4 इसको काट देगा, 3 इसको काट देगा, काट के कोई इंटीजर वैल्यू आएगा, तो डिविजिबल तो हुआ ना, रिमाइंडर तो रहा नहीं, पॉइंट में तो आया नहीं। सिंपल सी बात है। देखो अगर मैं कहूँ कि 7 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है ना, मगर 7 के साथ कोई एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने लगे जो 3 से कट जाता है, 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो ये जो होल रिजल्ट होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, चाहे यहाँ पे आप 9 ही रख दो। 7 इंडिविजुअली 3 से डिविजिबल नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, इसका प्रोडक्ट 3 से डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि इसके प्रोडक्ट में एक 9 तो है ना, 9 तो 3 से डिविजिबल है, तो इंटायर प्रोडक्ट जो होगा 63 वो डिविजिबल है। तो ये छोटा नंबर था तो हम 63 चेक करके भी देख लिए, इतना बड़ा नंबर को कौन देखेगा। क्लियर, धीरे धीरे बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैथ ही तो है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 99, 4 ऑप्शन रखा है आपके सामने। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको चेक करना है कि ये तमाम 4 नंबर में से कौन सा 99 से डिविजिबल है। 99 से डिविजिबिलिटी चेक कैसे करेंगे आप, कि वो नंबर 9 से एंड 11 से भी होना चाहिए। 1 बाई 1 आप चेक करके देख लो कौन सा नंबर 9 से भी डिविजिबल है और कौन सा नंबर 11 से भी डिविजिबल है। सपोज करो ये एक नंबर है जो 9 से डिविजिबल है बट 11 से नहीं है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। सपोज करो ये नंबर है जो 11 से डिविजिबल तो है बट 9 से नहीं है, यानी कि वो भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको देखना है वो ऐसा पर्टिकुलर नंबर जो 9 एज वेल एज 11 से डिविजिबल हो। एंड आप चेक कर लेना, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 2 क्वेश्चन और करते हैं फिर आखिरी पड़ाव में आते हैं। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 6 2 6 8 4 स्टार डॉलर। देखो स्टार या डॉलर नहीं लिया, इससे आपको एक बात समझना होगा कि स्टार का वैल्यू अगर 1 है तो डॉलर का वैल्यू 1 कतई नहीं हो सकता, क्योंकि सेम नहीं है ना, 2 अलग अलग सिंबल यूज कर रहे हैं। और ये नंबर जो है 8 से एज वेल एज 5 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि अल्टीमेटली वो ये भी कह सकता था कि 40 से डिविजिबल होना चाहिए, तब पर भी आप वही करते, 8 से भी चेक करते एंड 5 से भी चेक करते। तो देखो भाई, एक छोटा सा बात समझो कि 5 से डिविजिबल होने के लिए आपका डॉलर का वैल्यू को या तो 0 होना पड़ेगा या तो 5 होना पड़ेगा। अगर आप गलती से भी 5 सोच लेते हो ना, तो 5 8 के टेबल में कहीं नहीं आता है, यानी कि इंटायर नंबर सिर्फ और सिर्फ 5 से डिविजिबल होकर रह जाएगा, 8 से डिविजिबल होगा नहीं, यानी कि डॉलर का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकता है। तो डॉलर का वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये इंटायर नंबर भले स्टार के प्लेस में कुछ भी हो, 5 से तो डिविजिबल हो जाएगा अनडाउटेडली। अब 8 से देखना है, तो 8 के लिए हम लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं। तो मान लो ये 4 है, ये पता नहीं, और ये 0 है, इसको 8 से डिविजिबल करना है। तो यहाँ पे 0 मिनिमम रख सकते हैं, मगर जैसा कि मैंने कहा कि अलग सिंबल है तो 0 के अलावे सोचना होगा, तो 0 के जस्ट बाद एक 4 आप लोगे तो भी ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 5 जा 40,
4085 जा 40। तो जीरो के बाद मिनिमम स्टार का पॉसिबल वैल्यू क्या है 4, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन है 4 और 0, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, 6, 5, 3, x एंड y दो डिफरेंट लेटर हैं, यानी कि x का वैल्यू और y का वैल्यू सेम नहीं हो सकता, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 80। ये नंबर 80 से डिविजिबल है। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, दो डिजिट जो है अननोन, उसका सम क्या होगा। 80 से डिविजिबिलिटी के लिए आप इसको क्या क्या प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं, को प्राइम फैक्टर में 5 और 16, ठीक है। 8 और 10 मत समझने लगना, काम और अलग हो जाएगा, हो तो सकता ही है। पहले हम रूल जो सीखे उसी के वाइज चल के देखते हैं, ठीक है। 5 एंड 16 आपस में को प्राइम है, जो 80 का दो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने से आएगा। अगेन 5 से डिविजिबिलिटी हो, इसके लिए y का वैल्यू तो 0 ही होना चाहिए, 5 नहीं लेंगे क्योंकि 16 से भी डिविजिबिलिटी देखना है। और 16 के लिए क्या देखते हैं, लास्ट का 4 डिजिट, तो इट इज 5, 3x एंड 0। 16, 3, 48, 5, x का वैल्यू क्या रखें, तो 5 के बाद यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो मिनिमम 3 से जाएगा, 3, 16, 48, यानी कि दिस -8 विल बी समथिंग, रिमाइंडर एक कैरी होगा, इसको 0 कर देगा और ये 0 उतर जाएगा। तो मिनिमम x के जगह पे यहाँ पे आप क्या रखेंगे कि 16 से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे छोटा नंबर है, देखो x के बदले 6, आपको ये प्रेडिक्ट करना सीखना होगा। अगर हम यहाँ पे 6 रखने लगते हैं तो यहाँ पे आएगा 8, क्लियर। अगर यहाँ से एक बोरो करोगे तो इट विल बी 16, 16 माइनस 8 इज 8, ये खत्म, 0 एज इट इज उतरा, तो होगा क्या 16, 5, 80, खत्म हो गया। यानी कि y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 6, यही मिनिमम पॉसिबिलिटी है। आपको सम पूछा है तो सम इज 6, ये आंसर है। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचे तो 80 मतलब कौन, 8 और 10, भले ये रूल के अनुसार नहीं है, 10 से डिविजिबल होगा, इसके लिए हमको इसको 0 रखना है, यानी कि ये नंबर आपका बन गया क्या 6, 5, 3x और 0। 80 मतलब आपने देखा 8 और 10। इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा अलग तरीका है, अगर ये 0 है तो ये तो कट जाएगा 10 से, बचा आपके पास ओनली 6, 5, 3 और x, इसको 8 से डिविजिबल करना है, यानी कि लास्ट का 3 डिजिट देखना है, 8 के लिए वही तो करते हैं। ये 8 से डिविजिबल हो जाए x का, ऐसा मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो अगेन 8, 6, 48, 5 और यहाँ पे x, तो क्या लेंगे x का मिनिमम वैल्यू जो 5 टेंस प्लेस पे होने के बाद 8 के टेबल में आए, तो इट इज़ 8, 7 जा, अगर ये 6 होता तो 56, रिमाइंडर इज 0, यानी कि x का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, यही बात आया। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको ये नखरा ना समझ में आए, ठीक है। अब एक आखिरी पड़ाव है आज के क्लास का, जिसमें एक स्पेशल क्वेश्चन आता है 11 के डिविजिबिलिटी को लेकर के, उसको देखते हैं और आज के क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलो, दोनों क्वेश्चन बारी बारी से आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप क्वेश्चन को रीड करो एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 99 डिजिट का नंबर है n, कितने डिजिट है भाई 99 डिजिट, और पहला और आखिरी डिजिट का वैल्यू भी दिया हुआ है, पहला डिजिट भी 2, आखिरी का डिजिट भी 2, और बाकी ये सारे डिजिट 2 से अलग है बट सेम है। सेम है तभी तो ऑप्शन में आपको एक ही डिजिट दे करके पूछा है। आपको पता करना है कि बीच का जो डिजिट है वो कितना है, 11 से डिविजिबल होना चाहिए, क्लियर। यही सेम कहानी है क्वेश्चन नंबर 9 के साथ, जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। आओ बात करते हैं इस पर। कंप्यूटर साइंस के बंदे एक चीज़ से वाकिफ होंगे जिसको कहा जाता है ड्राई रन। ड्राई रन मतलब आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, उसको थोड़ा सा छोटा करो, बस क्वेश्चन के आपके प्रॉब्लम के फीलिंग को कॉपी कर लो। आपका प्रॉब्लम का फीलिंग क्या है कि 99 डिजिट है, 98 नहीं, 100 डिजिट भी नहीं, 99 डिजिट, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट शुड बी ऑड। तो मान लो हम एक छोटा सा सैंपल बनाते हैं इसी प्रॉब्लम का जिसमें 5 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, या 7 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहला डिजिट और आखिरी का डिजिट पता है और वो सेम है,
उस पर भी सपोज करो मैं कुछ अलग लेता हूँ, पहला डिजिट और आखिरी का डिजिट सेम है और वो पता है वो 3 है, बीच का डिजिट नहीं पता, मान लो नहीं पता तो ये सारे सेम है, एक्स नहीं पता तो मान लो ये सारे सेम है। क्लियर? 11 से डिविजिबल होगा या नहीं कैसे चेक करते हैं भाई? ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम, यानी कि 2 + 2 + x दैट इज 4 + x, इसका सम हो गया। इवन प्लेस पे कौन कौन है? 2x। इन दोनों का डिफरेंस को 0 या 11 का मल्टीपल होना पड़ेगा, तो इट इज 4 - x, और 4 - x को 0 बनाया जा सकता है कब? जब x का खुद का वैल्यू 4 हो। इसी चीज पे हमको गौर करना है, बस इस वाले ड्राई रन को भी सुलझा ले। 7 डिजिट का नंबर है जो 11 से डिविजिबल होगा या नहीं चेक करना है अगर, तो हमें ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम निकालना है। 3 + a + a + 3 दैट इज 6 + 2a। इसको घटाना है इवन प्लेस के डिजिट के सम के साथ दैट इज 3a, और इसका डिफरेंस को 0 या 11 का मल्टीपल होना पड़ेगा, तो इट इज 6 - a शुड बी 0 दैट इज a शुड बी व्हाट? 6। गौर करो जरा, इस वाले कॉन्टेक्स्ट में जो बीच का सारा वैल्यू है उसको 4 होना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों का पहला और आखिरी डिजिट के सम के बराबर होना पड़ेगा, और रीजन लाइज हियर। इसका और इसका सम है 4 और बचा एक ही x। x के पास इतना ताकत होना चाहिए कि इस 4 को निस्तो नाबूद कर दे, यानी कि x खुद 4 होना चाहिए। सेम कहानी है देखो वहां पे, इस 3 और 3 का सम है 6 और इसमें से बीच में से कोई भी एक a बचा होगा, a के पास इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो आपके इस 6 को खत्म कर दे, यानी कि a खुद 6 होना चाहिए। आया बात समझ में? यानी कि इसका आंसर ये 99 डिजिट का नंबर है, या 999 डिजिट का नंबर है, या 19999 डिजिट का नंबर है। अगर टोटल नंबर ऑफ डिजिट ऑड हैं तो बीच के सारे नंबर को इन दोनों के सम के बराबर होना होगा, तभी जाके ये पूरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। एम आई क्लियर? अब मैथमेटिकली भी अगर इसे देखना चाहो, 99 डिजिट का नंबर है, ये है 2 और बीच में कुछ डिजिट है और आखिरी डिजिट है 2, और इसमें टोटल कितने डिजिट हैं? 99 डिजिट नंबर है, यानी कि बीच में 97 डिजिट होंगे। खैर ज़रूरत नहीं है। 11 से डिविजिबिलिटी के लिए आप करते क्या है, ऑड प्लेस पे जितने भी डिजिट हैं उसको देखते हैं। तो ऑड प्लेस पे कितने डिजिट होंगे भाई? 99 को हाफ हाफ करने का कोशिश करो, तो हाफ हाफ तो होगा नहीं, 50 और 49 होगा। चूंकि ऑड प्लेस से स्टार्ट ही होता है, काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो 50 जो है वो ऑड प्लेस के डिजिट का टोटल है, यानी कि 50 ठो आपको ऑड प्लेसेस पे डिजिट मिलेंगे। और इस 50 में 2 डिजिट का वैल्यू तो आपको पता है जिसका सम है 4, 2 + 2, यानी कि बचा कितना नंबर? 48। मान लो ये सारे नंबर x हैं, यानी कि 48 × x, यानी कि 2 + 2 + 48 टाइम्स x आएंगे ऑड प्लेस में, और इवन प्लेस में 49 ठो x आएगा। इन दोनों का डिफरेंस, ये ऑड प्लेस के डिजिट का सम, ये इवन प्लेस के डिजिट का सम, कितना होना पड़ेगा? 4 - x शुड बी 0। यही कहानी तो आया ना। तो क्या करोगे इतना लंबा करके? क्लियर हो रहा है बात? मगर यहीं पे अगर नंबर ऑफ डिजिट इवन बोला होता है, 98 डिजिट नंबर है, 50 डिजिट नंबर है, 44 डिजिट नंबर है, तो इतना करने का ज़रूरत नहीं। एक सिंपल सा कहानी है कि 11 से डिविजिबल होने के लिए आपके पास अगर नंबर ऑफ डिजिट इवन है, यानी कि मान लो कि वो नंबर 4 डिजिट का है या वो नंबर 6 डिजिट का है, और एक कहानी और है कि अगर ये 4 डिजिट का नंबर है, पहला और आखिरी डिजिट सेम है, ये 6 डिजिट का नंबर है, पहला और आखिरी डिजिट सेम है, आप 4 भी ले सकते हैं, ठीक है, 5 नहीं ले सकते हैं, बस इस केस में ले सकते हैं। क्यों? आओ कहानी समझते हैं। तो इसका और इसका सम, सपोज करो ये भी x है, ये भी x है, तो सम कितना है? 2 + x। इवन प्लेस के डिजिट का सम भी 2 + x। इन दोनों का डिफरेंस हर हाल में 0 होगा, x का वैल्यू से इर्रेस्पेक्टिव है ये प्रॉब्लम। x का वैल्यू आप 0 लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी लो, इस डिज़ाइन का नंबर हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर? देख लो मान लो ये सारा बीच का डिजिट a है, तो 3 + a + a, यानी कि 3 + 2a, ऑड प्लेस के डिजिट का सम,
इवन प्लेस के डिजिट का सम भी अगेन 3 + 2a, तो a का वैल्यू तो टिक ही नहीं पा रहा ना, 3 3 2a खत्म, 0 तो ऐसे भी आ जा रहा है। यानी कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाओ कि अगर प्रॉब्लम में नंबर ऑफ डिजिट इवन है और कुछ नंबर का डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि पहला और आखिरी डिजिट सेम है, आपको बीच के डिजिट फाइंड आउट करना है, तो दो चीज़ें हो सकती है। नंबर ऑफ डिजिट इवन है तो बीच के सारे डिजिट कुछ भी हो सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। हाँ, मगर अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम जो दिया हुआ था कि ये 999 डिजिट का नंबर है या 99 डिजिट का नंबर है, और नंबर का डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि पहला और आखिरी डिजिट सेम है, बीच के डिजिट आपको पता करना है ताकि वो 11 से डिविजिबल हो जाए, बीच के सारे डिजिट सेम है, तो बीच के डिजिट का वैल्यू इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट। इस केस में अगर 2 2 है तो बीच का सारा डिजिट 4 होगा, अगर 3 3 है तो बीच का सारा डिजिट 6 होगा, अगर 4 है और आखिरी वाला भी 4 है तो बीच का सारा डिजिट को 8 होना पड़ेगा। 5 मैंने इसलिए कहा था कि नहीं होगा क्योंकि पहला डिजिट भी 5 और आखिरी डिजिट भी 5, तो बीच का डिजिट का वैल्यू 5 + 5 इज 10। 10 एक डिजिट नहीं है, वो दो डिजिट का खुद नंबर बन गया। क्लियर? तो आज के अध्याय को यहीं पे समापन करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ अच्छी चीज़ें सीख पाए होंगे। मैं बहुत ही बेसिक से चल रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पेशेंस के साथ अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आप झेल सकते हैं, तो चलो बहुत अच्छे से हम स्टेप बाय स्टेप आपको उस मुकाम तक लेके चलेंगे कि जहाँ से आप देखोगे एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, ठीक है, एमबीए एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव में जो कंपनीज आती है उनका टेस्ट पेपर आप उठा के देख लो, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और करने का सबसे बेहतरीन तरीका सिर्फ आपके पास होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।